हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज तक आपने साइंस एक्सप्लोर्ड के बहुत से वीडियोस देखे होंगे, उनसे कुछ सीखा भी होगा और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि और भी कुछ बेहतरीन कर पाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। चलिए अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ दिनों पहले नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, इन सारे साइकिल्स को डिस्कस किया था। बट पिछले कुछ दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सल्फर साइकिल के ऊपर भी वीडियो होना चाहिए, तो इसीलिए आज हम सल्फर साइकिल लेके आए हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ऑन सल्फर साइकिल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सल्फर क्या होता है। सल्फर इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। मतलब सल्फर ये अर्थ पे पाए जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो येलो कलर का है, ब्रिटल नेचर का है, मतलब ये सॉफ्ट होता है, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस नॉन मेटल है। ये सल्फर बहुत से जगह पे पाए जाता है, जैसे कि मेटियोराइट्स मतलब जो उल्का है उसमें भी सल्फर होता है। ऑल्सो इन ओशन, इन अर्थ क्रस्ट, इन एटमॉस्फियर एंड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। सभी टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में ये सल्फर होता है। सल्फर का प्लांट्स में बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सल्फर ये इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये सल्फर प्लांट्स में कैसे काम करता है, तो इसके क्या रोल होते हैं प्लांट में, ये देखेंगे। तो सबसे पहला इसका रोल है, इट प्लेज अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो जो सल्फर है, ये सल्फर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसकी रेट बढ़ाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मेनी अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड का भी कंपोनेंट है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है। ऑल्सो प्लांट में जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भी ये सल्फर प्लांट की हेल्प करता है। ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर लिग्यूम्स। मतलब क्या है अब इसका? अब लिग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके रूट में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। अब इस रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में ये सल्फर भी हेल्पफुल होता है। इसी वजह से इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ। इसके अलावा ये सोडियम, पोटेशियम, इन्हें भी एब्सॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प कर सकता है। और जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब वहाँ पे उसका प्रोडक्शन करने के लिए भी ये सल्फर इम्पॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये है कि ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स इस सल्फर को कहाँ से एब्सॉर्ब कर सकता है? तो प्लांट्स ये सल्फर को दो जगह से एब्सॉर्ब कर सकता है, एक है एयर और दूसरा होता है सॉइल। बट मेजरली सॉइल से ही सल्फर को एब्सॉर्ब किया जाता है और उसे प्लास्टिड में भेजा जाता है। अगर प्लांट्स को सल्फर को सॉइल से एब्सॉर्ब करना है तो वो सल्फेट के फॉर्म में ही उसे एब्सॉर्ब कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है सल्फेट, तो सल्फेट दैट मीन्स SO4। तो सल्फेट के फॉर्म में प्लांट्स ने सॉइल से सल्फर को एब्सॉर्ब कर दिया। अगर इस प्लांट को एयर से सल्फर को एब्सॉर्ब करना है तो SO2 के फॉर्म में, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये इसे एब्सॉर्ब कर सकेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है SO2 और यहाँ से प्लांट ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया। ऑल्सो प्लांट डायरेक्टली absorb sulfur containing amino acids such as methionine, cysteine, etc. तो प्लांट्स ये डायरेक्टली भी सल्फर को एब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे कि है अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड से भी प्लांट सल्फर को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो अभी हमें पता है कि प्लांट्स एयर और सॉइल से सल्फर को एब्सॉर्ब करते हैं। बट अब सेकेंड सवाल ये है कि ये एयर और लैंड में आया कहाँ से है? Sulfur is released into the atmosphere by the burning of fossil fuels, volcanic activities and decomposition of organic molecule.
मतलब जो सल्फर है एयर में वो कहाँ से आया है, तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से भी सल्फर रिलीज हो सकता है। जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, मतलब जो ज्वालामुखी होता है, वहाँ से भी सल्फर एयर में आ सकता है। या फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद भी सल्फर ये एयर में रिलीज किया जाता है। अब ये लैंड में कहाँ से आ गया, सो सल्फर इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रॉक्स। तो सॉइल के अंदर, मतलब अर्थ में जो रॉक्स होते हैं, उस रॉक्स का वेदरिंग होने के बाद, मतलब रॉक अगर ये है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बनेंगे और सॉइल बन जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहेंगे। तो वेदरिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो जब रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, जब वेदरिंग होती है, तब वहां से सल्फर ये एयर में रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से लैंड में भी सल्फर है, वेदरिंग के टाइम पे सल्फर लैंड में भी रिलीज किया जाता है, ऑल्सो वो एयर में भी छोड़ा जाता है। तो सल्फर ये एयर में कहाँ से आ गया, तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वोल्केनिक एक्टिविटी से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से। और लैंड में कहाँ से आ गया, रॉक का वेदरिंग होने के बाद ये सल्फर लैंड में आ जाता है, मतलब फॉर्मेशन जब होती है सॉइल का, तब वहाँ पे सल्फर आ जाता है। जैसे प्लांट्स के लिए सल्फर इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमंस के लिए भी सल्फर ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस में एंजाइम प्रोडक्शन के लिए सल्फर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो ये सेल को डैमेज होने से बचाता है। सल्फर ये हेल्दी स्किन, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ सल्फर की इन जनरल इंफॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कि सल्फर नेचर में बैलेंस कैसे रहता है। मीन्स अभी हम सल्फर साइकिल को डिस्कस करेंगे। The sulfur cycle describes the movement of sulfur through the atmosphere, mineral form and through living things. मतलब सल्फर साइकिल हमें क्या बताता है कि जो सल्फर है एटमॉस्फेयर में, लैंड में, वो बैलेंस कैसे रहता है, यही हमें सल्फर साइकिल बताता है। चलिए अभी इसी सल्फर साइकिल को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सल्फर इज रिलीज फ्रॉम जियोलॉजिकल सोर्स थ्रू द वेदरिंग ऑफ रॉक। तो सबसे पहले रॉक का वेदरिंग होगा, मतलब फॉर्मेशन जब होता है सॉइल का, उस प्रोसेस को हमने वेदरिंग कहा था। तो जब वेदरिंग होगा तब सॉइल में से, मतलब उस रॉक्स में से सल्फर ये एयर में रिलीज किया जाएगा। अब ये जैसे ही सल्फर एयर में रिलीज होगा, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, अब उनसे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्शन आगे जाके सल्फ्यूरिक एसिड में बन जाएगा, मतलब H2SO4 में उसका कन्वर्शन हो जाएगा। इस सल्फ्यूरिक एसिड का कन्वर्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड में होगा, मतलब SO3 में होगा, और फाइनली इसका कन्वर्शन सल्फेट में हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सल्फर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड और लास्टली सल्फेट ये एयर में बन गया। अब इस सल्फेट को प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सॉर्ब करेंगे और इसका कन्वर्शन ऑर्गेनिक फॉर्म में कर देंगे। तो जो सल्फेट बना था, मतलब SO4 बन गया था, इसे किसने एब्सॉर्ब किया, इसे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसे एब्सॉर्ब कर देंगे और इसका कन्वर्शन हो जाएगा फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक फॉर्म। अब इस ऑर्गेनिक फॉर्म को, मतलब इस प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, इस प्लांट को कंज्यूम करने वाले होते हैं एनिमल। और जैसे ही ये एनिमल इस ऑर्गेनिक फॉर्म को कंज्यूम करेंगे, मतलब ये सीधा सीधा फूड चेन में चला जाएगा। ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म का सल्फर है ये फूड चेन में चला गया और जैसे ही कुछ दिनों के बाद इन एनिमल्स की अगर डेथ हो जाती है या फिर ये प्लांट्स अगर मर जाते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में से ये ऑर्गेनिक फॉर्म का जो सल्फर था वो एयर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट सल्फर साइकिल होती है। तो ऐसे भी आप पिक्चर फॉर्म में सल्फर साइकिल निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा है, फिर से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले था सल्फर वेदरिंग होके सल्फर एयर में रिलीज हो गया, एयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ कंबाइन हो गया।
सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया था, इसका कन्वर्शन सल्फ्यूरिक एसिड में हुआ था। उसके बाद SO3 बन गया था, SO3 के बाद SO4 दैट मीन्स सल्फेट बन गया था। अब इस सल्फेट का इसको खाने वाले, इसको प्लांट्स ने एब्सॉर्ब किया था। सो प्लांट्स प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको एब्सॉर्ब किया था। इस प्लांट को खाने वाले कौन रहेंगे? एनिमल्स रहेंगे। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म का सल्फर जो था वो एनिमल्स ने कंज्यूम कर लिया। अब इन प्लांट्स और एनिमल्स की अगर डेथ हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद ये सल्फर फिर से एयर में रिलीज किया जाएगा। तो इस कुछ तरह से ये सल्फर साइकिल होती है। तो ये हुआ जियोलॉजिकल सोर्स में से सल्फर एयर में कैसे रिलीज होता है, ये हमने डिस्कस किया। नाउ सल्फर ये वोल्केनिक इरप्शन से भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ओके, ऑल्सो स्वैम्प एरिया से भी ये सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और ये सल्फर बारिश के पानी में मिक्स होके फिर से सॉइल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वोल्केनिक इरप्शन है, या फिर स्वैम्प एरिया मतलब दलदली एरिया जो होता है वहाँ से भी सल्फर रिलीज होगा और ये बारिश के पानी में मिक्स होके लैंड पे चला आएगा। तो इस तरह से एयर में सल्फर कहाँ से आ गया? प्लांट का डिकम्पोजिशन होने के बाद आ गया, जो कि वेदरिंग से आया था, हमने देखा था। वैसे ही वोल्केनिक इरप्शन से या फिर स्वैम्प एरिया से भी सल्फर आता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो सल्फर रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूडोमोनास एंड साल्मोनेला। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सल्फर को एयर में रिलीज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया सल्फर का यूज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को एयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सल्फर है। नेक्स्ट जो है वो है द मोस्ट वेल नोन सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इज आर्किया। ये सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है जो सल्फर को रिड्यूस करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और सल्फाइड को एज अ वेस्ट एयर में रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को डिसिमिलरिटी सल्फेट रिडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से ये सल्फर साइकिल होती है। मतलब कहाँ कहाँ से सल्फर एयर में आता है हमने ये कंप्लीट डिस्कस किया है। तो वेदरिंग होने के बाद भी सल्फर एयर में आता है। इस एयर में से सल्फर को प्लांट ने एब्सॉर्ब किया था, प्लांट को एनिमल्स ने कंज्यूम किया था। कंज्यूम होने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजिशन से भी एयर में सल्फर रिलीज हो जाएगा। दूसरा सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनो से भी सल्फर रिलीज होगा। नेक्स्ट है स्वैम्प एरिया, मतलब दलदली एरिया से भी सल्फर एयर में रिलीज हो सकता है, या फिर कुछ अलग अलग टाइप्स के जो बैक्टीरिया है वो भी सल्फर का रिडक्शन करके सल्फर को एयर में रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल होती है सल्फर की। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल साइकिल बताई है, जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल से बर्निंग से भी हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होके भी सल्फर एयर में रिलीज होता है। यहाँ पे देखिए ये सल्फर रेन वाटर में आ गया और ऐसे डायरेक्टली वो पानी में चला गया। सल्फेट का फॉर्म यहाँ पे दिखाया है। तो ये कंप्लीट इन डिटेल थोड़ी सल्फर साइकिल की मैंने डायग्राम दिखाई है। अगर ये आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ तक हमारा हुआ आज का टॉपिक कंप्लीट। आज हमने देखा है कि सल्फर साइकिल क्या होता है, क्या होती है, और सल्फर साइकिल के अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।